नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, हिटलर का नाम हम सभी जानते हैं। ये शायद मैंने पहले भी एक दो बार आपको बोला है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा कि हिटलर जब सत्ता में था जर्मनी में, तो अपने प्रोपेगेंडा चलाने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पता किसको किया था? वहाँ जो फिल्में बनाते थे, फिल्में बनाने वाले लोगों को अपने साथ मिलाया, बाकायदा एक मंत्री इसके लिए रखा था और जो इस तरह की चीज़ें करता था। और फिर जर्मनी में प्रोपेगेंडा फिल्मों का दौर शुरू हुआ। कुछ वैसा ही भारत में भी पिछले 10-11 साल से हो रहा है। प्रोपेगेंडा फिल्मों का दौर ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इस प्रोपेगेंडा फिल्मों ने क्या किया? इस प्रोपेगेंडा फिल्मों ने ये किया कि बाय हुक और क्रुक जो न्यूट्रल भी रहना चाहते थे, उन्हें भी एक कटघरे में या एक तरफ आने में खड़ा मजबूर कर दिया। अब किसी ने दिल से किया तो किसी ने मजबूरी में किया, लेकिन सत्ता के चाटुकार सब बन गए। कुछ लोग थे जिन्होंने आवाज़ उठाई, वो सत्ता की नज़रों में दुश्मन बन गए, उन्हें दूसरी तरफ खड़ा कर दिया गया। आज आलम यह है कि ज़्यादातर लोगों को उनको काम भी नहीं मिलता है, जो काम करना चाहते हैं। जो खुद अपना काम कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। यानी कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसको दो फाड़ कर दिया। और दो फाड़ किसने किया? वो सत्ता ने किया कि सत्ता को न्यूट्रल चाहिए नहीं, सत्ता को वो लोग चाहिए जो उनका गुणगान करें, और जो नहीं करते उन्हें एक तरह से किनारे कर दिया जाता है। इसलिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का हाल ये है कि हर साल हजारों नहीं लाखों करोड़ फिल्मों में इन्वेस्ट होता है, रिटर्न के नाम पर 10% भी रिटर्न नहीं हो रहा। यानी कि कुल जितनी फिल्में हिंदी में बन रही है उसकी 10% फिल्में भी नहीं चल पा रही। दर्शक लाख कोशिश कर ले, दर्शक वहां तक सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंच रहे। कई हथकंडे का अपना लिए स्टार्स ने, प्रोड्यूसर ने, बड़े बड़े डायरेक्टर ने कि अपनी फिल्मों को हिट करार दे दिया जाए, जिसमें वो खुद टिकट भी खरीदते हैं। वो सब हथकंडे का अपना लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं जिन्हें लगता है कि और नहीं तो कम से कम मोदी जी के भक्त तो फिल्म देखेंगे ही, वो भी बुरी तरह से पिट रही हैं। इन प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर्स को कितना नुकसान हो रहा है या इनकी क्या हाल हो रही है, ये कोई मैडम कंगना जी से पूछे या फिर विवेक अग्निहोत्री से पूछे। विवेक अग्निहोत्री ने तो फिर भी चलिए कश्मीर फाइल से 300 करोड़ से ऊपर कमा लिया, लेकिन कंगना रनौत ने तो सिर्फ गंवाया ही गंवाया है। हाथ लगी तो सिर्फ एक सांसदी जो उनके मन मुताबिक नहीं है। इसलिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बुरी तरह से बढ़ चुकी है। अब ऐसे में जो बची हुई थी वो हमारी जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री है वो अभी भी बची हुई है, क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अब एक दूसरे के खिलाफ नफरत भी, जहर भी बहुत भर गया है। एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स दोनों जो अलग अलग उसमें खड़े हैं, खेमों में खड़े हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत नफरती बयान भी देते हैं, जहर भी घोलते हैं। लेकिन रीजनल सिनेमा बचा हुआ था, दक्षिण की इंडस्ट्री बची हुई थी। हालांकि आपके सामने ही है, दक्षिण में जो है वो आंध्र प्रदेश में जो पवन कल्याण है वो उप मुख्यमंत्री भी है, लेकिन उसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री उन्हें अपने स्टार की तरह ही देखती है, उनके साथ खड़ी थी, चाहे वो उनकी राजनीतिक सोच या राजनीतिक समझ या राजनीतिक पसंद कोई भी हो। इसी तरह और इंडस्ट्रीज थी, पंजाबी थी, दक्षिण के और इंडस्ट्रीज थी सारी, और एक भोजपुरी भी थी। लेकिन बिहार चुनाव हुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री को भी बीजेपी ने दो फाड़ करने की कोशिशें शुरू कर दी, ऑलमोस्ट कर दिया है। अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री से जितने स्टार थे वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ थे, तो कोई दो फाड़ होने की ज़रूरत नहीं थी। ये चार चेहरे आपके सामने हैं। निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, ये तो पहले से थे, अब ये पवन सिंह भी बीजेपी में इस बार शामिल हो गए। तो चार बड़े चेहरे बीजेपी के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के। लेकिन एक चेहरा विपक्ष में क्या गया, इंडस्ट्री को दो फाड़ करना शुरू कर दिया। और एक वो अकेला चेहरा है खेसारी लाल यादव, जो आरजेडी की टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये पसंद नहीं आया बीजेपी को, और पसंद नहीं आया तो जाहिर सी बात है, आग लगाने के लिए जो है वो मसाला तो तैयार था, बस तीली लगानी थी। और तीली लगाई सम्राट चौधरी ने, बीजेपी के सम्राट चौधरी ने। और कहते हैं कि आरजेडी को उम्मीदवार नहीं मिला तो छपरा से नाचने वाले को मैदान में उतार दिया। अब खेसारी लाल नाचने वाले हैं, बात तो सही है, एक्टर हैं, नाचेंगे गाएंगे,
तो जो चार चेहरे मैंने आपको पहले दिखाए, मुझे नहीं मालूम सम्राट चौधरी इनको क्या कहते हैं। अब सम्राट चौधरी ने आग तो लगा दी, अब उस आग का जवाब भी खेसारी लाल यादव ने बहुत अच्छा दिया। वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी मैं तुलना अपने आप से करूँ तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। वो नाच गाना से दूर रहते हैं, संगीत से दूर रहते हैं। इस दुनिया में संगीत से बेहतर इस धरती पे कुछ बना ही नहीं है। संगीत नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते, मैं ही नहीं, इस दुनिया का कोई भी आदमी। उनके नज़र में ठीक है मैं नाचने वाला हो सकता हूँ, बट एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। सबसे पहले दिक्कत क्या है ना कि हम लोगों को जुबान से छोटा करना चाहते हैं बेटी, लेकिन जो आदमी लड़के बड़ा हुआ है उसको जुबान से कब तक छोटा करिएगा। मैं उनके शब्दों का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो शब्द हैं। मेरे लिए सम्राट भैया मेरे गार्जियन आज भी थे, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। मैं विरोधी किसी के शब्दों का हो सकता हूँ, उसके विचारधारा का हो सकता हूँ, मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं हूँ। उनके मन में जो मेरे लिए सम्मान है उसका स्वागत है। मैं नाचने वाला हूँ, उन्होंने गलत नहीं बोला है, बट मैं एक इंसान कितना बेहतर हूँ शायद उनको पता चलेगा जीतने के बाद कि आपके भी लोग यहाँ पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी छपरा की बदहाली आपने क्या किया। मेरे कहने का मतलब कि मैं नाचने वाला हूँ कि गाने वाला हूँ ये मायने नहीं रखता है, मैं छपरा को कितना बेहतर बना सकता हूँ ये मायने रखता है। अब जब खेसारी लाल ने ये जवाब दिया और बड़ा जेन्युइन सा जवाब दिया, तो फिर मजबूरी में रवि किशन को आगे आना पड़ा। अब रवि किशन डायरेक्टली खेसारी लाल का नाम नहीं ले रहे, लेकिन लोगों से अपील कर रहे हैं, एक तरह से लोगों को इशारा करें कि सनातन और हिंदू विरोधी पार्टी में जो शामिल हुए हैं इन्हें हराना है। भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए, हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो किया। तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकल रहे हैं, मां जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन हमारे इतिहास को जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है, उन लोगों को आप लोग पनपने ना दे। ये रवि किशन ने खेसारी लाल यादव को कहा है। अब खेसारी लाल यादव ने जाहिर सी बात है इसका भी जवाब माकूल दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप 20 साल से सत्ता में हैं तो बिहार के लिए किया क्या ये बताइए। अगर आप इतने हिंदू प्रेमी, खैर अलग बात है, लेकिन देखिए मैं इंडस्ट्री कैसे बट के बता रहा हूँ। इन्हीं खेसारी लाल यादव ने कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल 12 अक्टूबर को जब रवि किशन को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो इन्हीं खेसारी लाल यादव ने देखिए उनके लिए कितना अच्छा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बहुत पहले से डिजर्व करते थे भैया आप, प्रणाम और प्यार। प्रणाम और प्यार जो खेसारी लाल दे रहे हैं रवि किशन को, रवि किशन को 10 दिन में ही ऐसे बदल जाते हैं कि उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। और रवि किशन ने सम्राट चौधरी को सही नहीं किया या सम्राट चौधरी के बयान को गलत नहीं बताया जहां उन्होंने एक नाचने वाला खेसारी लाल यादव को दिया, जबकि इनके सहयोगी साथ में काम करते हैं, एक्टर हैं। रवि किशन भी एक्टर है, मनोज तिवारी भी एक्टर हैं, सब एक्टर हैं। तो एक एक्टर दूसरे एक्टर की ऐसी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब आप बीजेपी में शामिल हो जाते हो ना, तो बीजेपी में शामिल होने के लिए कहते हैं 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। एक तो जहर बजा इंजेक्शन लगना ज़रूरी है, आपको आपकी ज़ुबान की मिठास का जाना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा आपको वॉशिंग मशीन में जाना ज़रूरी है ताकि आपके जितने भी कुकर्म हो वो सब धुल जाए, वो उस वॉशिंग मशीन में धुल जाए। ये बीजेपी में शामिल होने की 2 मेजर क्राइटेरियाज है। उसी में रवि किशन ये भी भूल गए कि इन्हीं खेसारी लाल यादव भैया भैया कह के आपको
इतनी मुबारकबाद दी, सब कुछ दिया, हालांकि दोनों अलग अलग पार्टियों में हैं। तो ये हाल भोजपुरी इंडस्ट्री का बीजेपी ने कर दिया है। अब सोचिए, रीजनल इंडस्ट्री वैसे ही छोटी होती है, इनके पास वैसे ही दर्शक कम होते हैं, वैसे ही चीज़ें कम होती हैं, लेकिन अब ये राजनीति के चक्कर में और ज़्यादा इसका काम हो गया, राजनीति के चक्कर में और ज़्यादा इसका मटियामेट होना तय है। जबकि मुद्दे बिहार के चुनाव में कुछ और हैं। नचनिया या नाचने वाले से ज़्यादा, अगर ठीक कह रहे हैं खेसारी लाल कि अगर आप सही मुद्दों पर बात करें तो बात बनती भी है। एक्टर्स चुनाव लड़ते हैं, पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, ऐसा नहीं रुकेंगे, लेकिन एक जो अपने घर में है वो दूध का दूल्हा और दूसरे को नाचने वाला कहे, ये तो कहीं का कोई इंसाफ नहीं हुआ। और जो मुद्दे हैं, मुद्दों से दूर भागते हैं। मुद्दे क्या है बिहार में, इस पर कोई बात कर रहा है बीजेपी की तरफ से? मुझे कोई बात करते नज़र नहीं आता। प्रधानमंत्री रील की बात करते हैं, रील को रोज़गार से जोड़ते हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन 20 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या आगे करेंगे, इसके बारे में कोई जिक्र करते नज़र नहीं आते। एक 10,000 महिलाओं के खाते में डालने का एक शगुफा छोड़ा, शगुफा क्या छोड़ा कि वो मतलब डाल दिया। प्रधानमंत्री ने रैली में अनाउंस किया बाकायदा कि हमने जो है 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 डाल दिए। मज़े की बात है कि उसी रैली में आई महिलाओं ने पोल भी खोल दी कि भाई उनके खाते में तो 10,000 तो छोड़िए, उन्हें तो आज तक मकान भी नहीं मिला। मिला 10,000? नहीं, कहाँ मिला 10,000? हमको नहीं मिला है। हाँ, तो मोदी तो आज रैली में कहे सबको 10,000 मिला है। नहीं हमको घर मिला है, नहीं शौचालय मिला है, नहीं हमको 10,000 मिला है। कह रहे घर बना दिए, शौचालय बना दिए। हाँ, घर गिरा हुआ है, नहीं शौचालय है, बच्चा को पढ़ने को व्यवस्था भी नहीं है, हाई स्कूल तक नहीं है। आप क्या कह रही हैं? कुछ भी नहीं आया हमको। आपको घर मिला, मोदी बोले घर बनवा दिए। घर नहीं पैखाना मिला, नहीं 10,000 मिला। ना घर मिला, ना शौचालय मिला, ना 10,000। नहीं, मोदी भाषण तो बहुत बड़ा बड़ा दिए कि सब मिल गया। नहीं मिला है। अब ये वीडियो जिस भी रिपोर्टर का था मुझे नहीं मालूम क्या था, लेकिन सच्चाई तो है ना, ये सच्चाई है। और सच्चाई जाहिर सी बात है इस तरह से सामने आती। ये मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए था, ये हैं जिन पर लोगों के सामने सफाई पेश होनी चाहिए, ये हैं मुद्दे जिन पर लोगों से वोट मांगे जाने चाहिए। लेकिन नचनिया और नाचने वाले, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, क्या इस देश के विकास का यही मापदंड रह गया है कि जो हिंदूवादी या सनातन का समर्थक है वो पहले बीजेपी का समर्थक बने, फिर जब वो बीजेपी का समर्थक बनेगा तो देश प्रेमी कहलाएगा, तब जाके इस देश का उत्थान होगा। लगता तो कुछ ऐसा ही है कि यही एक क्राइटेरिया देशभक्त और देश उन्नति का बन के रह गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।